Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic multilingualism. Multilingualism derived from two words. First one is multi and second one is lingual. Multi which means two or more and lingual which means language. Multilingualism is the use of more than two language by a person or by whole community for the communication. Multilingualism उसे कहते हैं कि जिसमें जो कोई भी एक पर्सन जो है वो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है या कम्युनिकेशन के लिए, या फिर दो से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ कोई भी एक कम्युनिटी कर रही है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसे हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म. अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इज़ नोन एज मल्टीलिंगुअल और पॉलीग्लॉट. एक पर्सन जिसे काफ़ी सारी भाषाएं आती हैं उसे हम मल्टीलिंगुअल या पॉलीग्लॉट के नाम से जानते हैं. Multilingualism is the need of today's world due to globalization and for a better communication with other people all over the world. और मल्टीलिंगुअल का यूज़ जो है आजकल सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, और दूसरा बेटर कम्युनिकेशन के लिए होता है ताकि हम ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी पर्सन के साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर सके. अदर रीजन्स फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी, और अदर रीजन्स क्या हो सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के. फर्स्ट वन इज़ कल्चरल कॉन्टेक्ट, result of colonization, educational purpose and for the trade. Now importance और advantages of multilingualism. मल्टीलिंगुअलिज्म के क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और क्या एडवांटेजेस फ़ायदे हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ एसेसिबिलिटी टू नॉलेज ऑफ अदर कल्चर, यानी कि अगर हमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, तो हम दूसरे लैंग्वेज के कल्चर को अच्छे से समझ सकेंगे. सेकेंड पॉइंट इज़ इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी. अगर हमें दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं जॉब के लिए. नेक्स्ट वन इज़ अ ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू इज़ डेवलप. अगर हमें ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी तो हम दूसरे कल्चर को समझ पाएंगे और उसी तरीके से हमारा जो नज़रिया है वर्ल्ड को लेकर वो भी काफ़ी ब्रॉडर हो जाएगा. फोर्थ वन इज़ हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. ज़्यादा लैंग्वेजेस आएंगी, ज़्यादा लोगों से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो उससे हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे का तो वो बढ़ जाएगा. बेटर करियर प्रोस्पेक्ट अवेलेबल. और जैसे हमें इंग्लिश, हिंदी और इसके अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है तो जैसे हमारा करियर प्रोस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा. हमें करियर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अपने करियर बना सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार. नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल आर इन्हेंस. और जैसे कि हमें ज़्यादा लैंग्वेजेस आएंगी, ज़्यादा लोगों से हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप बिकम ईजियर. अगर हमें ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी तो हमारी जो कम्युनिकेशन है दूसरे लिंग्विस्टिक यानी कि दूसरे लैंग्वेज जो बोलते हैं उनके साथ और जो उनका कल्चरल ग्रुप है उनसे बात करने के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी. हम उनसे कम्युनिकेट बहुत ईजिली कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव द वर्किंग मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल. अगर हम मल्टीलिंगुअल हैं तो हमारी जो वर्किंग मेमोरी है किसी भी एक पर्सन की वो इम्प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ ट्रैवलिंग बिकम्स ईजी एंड कन्वीनियंट बिकॉज वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स से. और ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगी. जैसे कि हम किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें. तो उसके लिए अगर हमें मल्टी लैंग्वेजेस आती होंगी तो हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. उनके जो दूसरे लोग क्या कह रहे हैं हम उसको ईजिली समझ पाएंगे और ट्रैवलिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड एनी कंटेंट मोर एफिशिएंटली. और हम जो भी उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है या फिर कोई उनका कल्चरल बैकग्राउंड है या फिर हम उस लैंग्वेज से रिलेटेड लैंग्वेज के बारे में या उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो हम उसको काफ़ी एफिशिएंटली ले सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज़ अ क्लास वेयर द लर्नर स्पीक अ वैरायटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेजेस. एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम वो क्लासरूम होती है जिसमें जो लर्नर होता है वो काफ़ी सारी वेराइटीज़ में लैंग्वेजेस को बोलता है और जो लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है यानी कि उनकी मदर टंग होती है. It is a place where children from various linguistic background can be found under one roof. और ये एक ऐसी जगह है जिसमें जो बच्चों का लैंग्वेज बैकग्राउंड होता है वो अलग अलग होता है और जो कि एक ही छत के नीचे पाए जाते हैं बच्चे. दिस डाइवर्सिटी मे बी ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, इमिग्रेशन, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एट्सेट्रा. और जो ये डाइवर्सिटी है वो इसलिए भी हो सकती है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इमिग्रेशन की वजह से और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की वजह से. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
कोई भी एक नॉर्मल क्लासरूम ले लेते हैं जिसमें कि बच्चे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो मदर टंग होगी वो भी अलग अलग होगी, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सारे अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस होंगी। तो जो वो एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे तो उस क्लासरूम में जो लैंग्वेजेस बोली जाएगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो उस क्लासरूम को हम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से पढ़ने के लिए आते हैं, तो जो किसी भी क्लासरूम में बच्चे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होंगे और उनकी जो लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज, वो भी डिफरेंट होगी, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सारी लैंग्वेजेस होंगी, तो उस क्लासरूम को हम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहें। लैंग्वेज इन अ क्लासरूम इज़ अ टूल यूज्ड बाय अ टीचर टू सर्व वेरियस पर्पसेस। किसी भी क्लासरूम में जो लैंग्वेज है वो टीचर के लिए एक टूल की तरह काम करता है ताकि वो काफ़ी सारे पर्पसेस को सर्व कर सके। पर्पस क्या हो सकता है कि टीचर अगर कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड अपना सब्जेक्ट डिलीवर करना चाह रहा है, सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को डिलीवर करना चाह रहा है बच्चों के साथ, तो वो उनको नहीं कर पाएगा क्योंकि क्लासरूम में जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है लैंग्वेज बैकग्राउंड से। तो और सेकंड हो गया कि अगर टीचर उन्हें डेली कोई न्यूज़ देना चाह रहा है डेली रिलेटेड या फिर करंट अफेयर बताना चाह रहा है तो बच्चे उन्हें समझ नहीं पाएंगे। थर्ड वन इज़ एक्टिविटी। टीचर उनके कोई एक्टिविटी करवाना चाह रहा है या बताना चाह रहा है तो भी बच्चे समझ नहीं पाएंगे, जिससे कि बच्चों में और टीचर में जो इंटरेक्शन है वो हो नहीं पाएगा। द पर्पस ऑफ द टीचर बिकम्स डिन when so much diversity is catered in a classroom। जो टीचर का एक पर्पस होगा उन्हें समझाने का या पढ़ाने का, वो जो है वो डिम हो सकता है क्योंकि जो डाइवर्सिटी हो जाएगी क्लासरूम में, जिसकी वजह से जो बच्चे ना समझ पाएंगे ना टीचर उन्हें समझा पाएगा। टीचर हैज़ टू फेस वेरियस चैलेंजेस एंड टू अडॉप्ट वेरियस स्ट्रेटजी टू एड्रेस द इशू ऑफ डाइवर्सिटी। इसे टीचर को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और उसे अडॉप्ट करने पड़ सकते हैं नई नई स्ट्रेटजीज़ को, ताकि वो जो इशू है डाइवर्सिटी को लेकर उनको एड्रेस कर सके। टॉपिक इज challenges for teachers in multilingual classroom. First point is integrity of classroom. Children of different languages also bring different culture in the classroom, so it is very difficult or challenging for a teacher to keep united classroom. डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे जो हैं वो अपने साथ साथ डिफरेंट कल्चर भी लेकर आते हैं क्लासरूम में, जो कि किसी भी एक टीचर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है कि वो क्लासरूम को एक यूनाइटेड रख सके, यानी कि एक साथ रख सके सभी बच्चों को बिना किसी प्रॉब्लम के। सेकेंड पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन गैप। द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वाइटल फॉर एनी क्लासरूम सिचुएशन। किसी भी क्लासरूम सिचुएशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कॉमन लैंग्वेज वाइडन द गैप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड अमंग स्टूडेंट्स। और किसी भी कॉमन लैंग्वेज की नॉलेज में कमी की वजह से जो टीचर्स और स्टूडेंट इवन अमंग स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है वो बढ़ सकता है। लर्निंग प्रोसेस की जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादातर इस फैक्ट पे डिपेंड करती है कि टीचर ने किस लैंग्वेज को चूज़ किया है एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल इन स्टूडेंट। मतलब बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए और उनको जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए टीचर ने किस लैंग्वेज को चूज़ किया है एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फोर्थ पॉइंट इज़ कल्चरल डोमिनेंस। ऐसी क्लासरूम जिसमें कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ पर डोमिनेंस हो सकता है कल्चर के बेस पे, जो कि टीचर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर क्लासरूम है जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज के बच्चे हैं और जो इसमें जो मेजॉरिटी है बच्चों की वो इंग्लिश की ज़्यादा है, तो वो बच्चे जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं उन बच्चों पर जो हिंदी बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। किसी भी एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में किस करिकुलम के लिए कौन सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है टीचर के लिए। इसके लिए स्कूल अथॉरिटी को डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया जाए ताकि वो स्कूल में पढ़ाई जाए। सिक्स पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के लिए टीचिंग एड इस तरीके के होने चाहिए जो कि बच्चों की सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, और जो टीचिंग एड है वो कल्चर फ्री होने चाहिए। और ऐसा टीचिंग एड को सेलेक्ट करने जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि कल्चर फ्री हो। तो फॉर एग्जांपल कि एक क्लास में 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे हैं, तो जो टीचिंग एड है वो इस तरीके का होना चाहिए जो उन तीनों लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी को समझ में आया। उन सभी को ध्यान में रख के ही किसी भी टीचर को टीचिंग एड तैयार करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट इज डिसिप्लिन। किसी भी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को डिसिप्लिन में रखना किसी भी एक टीचर के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज़ ऑफ
teacher in multilingual classrooms. A teacher play an important role in the टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सेम इज़ ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. मतलब कि कोई भी टीचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और सेम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम टीचर के लिए भी होता है. और उसके बाद है कि देयर आर सम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर विच इज़ रिक्वायर्ड टू केटर द नीड ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होती है टीचर की जो कि ज़रूरत होती है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, जो भी बच्चों की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए. दीज आर सम क्वालिटीज़. फर्स्ट वन इज़ नॉलेज ऑफ वेरियस लैंग्वेज. जैसे कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में एक टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको वेरियस लैंग्वेजेस की नॉलेज हो, और नॉलेज इस तरीके की होनी चाहिए कि किसी भी एक लैंग्वेज पे उनकी पहले मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि उनके बारे में, उनके स्पोकन फॉर्म, उनकी वोकैबुलरी, कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो पता होना चाहिए. और साथ ही साथ जो दूसरी लैंग्वेजेस है उनके ऊपर अगर उनकी मास्टरी नहीं भी है तो भी उन्हें लोअर लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए. लोअर लेवल इस सेंस में कि उन्हें सिर्फ जो भी स्पोकन फॉर्म है किसी भी लैंग्वेज की वो समझ में आए. कोई बच्चा अगर क्लासरूम में कोई अपने रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर से, तो बेशक से टीचर को समझ में ना आए, बोलना ना आए, पर उन्हें समझ में आ जाए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, ताकि वो उसे उस तरीके का जवाब दे सके और बच्चे को उनकी स्किल्स को डेवलपमेंट करने में हेल्प कर सके. सेकेंड पॉइंट इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल. टीचर्स के लिए अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है उस समय पे जब वो अपना कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हो या फिर अपनी पेडागॉजी स्टूडेंट को बता रहे हो, किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, उसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है. और साथ ही साथ जब वो क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे हैं तब भी उन्हें कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है. और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी उनकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी तो वो समझ पाएंगे कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं और वो टीचर्स क्या कह रहे हैं बच्चों से, किस तरीके से वो लेसन को समझा रहे हैं. उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है. थर्ड पॉइंट इज़ रिसोर्सफुलनेस. एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी ऑफ रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए. रिसोर्सफुलनेस इज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इमोशनली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली. रिसोर्सफुलनेस एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं इमोशनली और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअली. टीचर के पास एक ऐसी रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए. रिसोर्सफुलनेस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि हम किसी भी एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू किसी भी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ में से ओवरकम कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है क्लास में, तो टीचर के पास ऐसी रिसोर्सफुलनेस एबिलिटी होनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को वो इंटेलेक्चुअली और साथ ही साथ इमोशनली हैंडल कर सके. फोर्थ पॉइंट इज सेकुलर इन आउटलुक. एक टीचर का जो आउटलुक है वो सेकुलर होना चाहिए. एक टीचर को किसी भी रिलीजन रूल से फ्री होना चाहिए. एक टीचर के लिए सभी रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और रिलीजन उस टीचर के लिए एक पर्सनल इशू होना चाहिए जिसे वो स्कूल की बाउंड्री से बाहर ही रखे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल में कोई भी बच्चे हैं उनमें अगर लड़ाई हो रही है, वो एक हिंदू कम्युनिटी से और दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन दोनों की किसी भी एक रिलीजन का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लासरूम में किसी भी दो बच्चों में लड़ाई हो गई है और वो दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो टीचर को उन दोनों का बीच में सुलह करवानी चाहिए बजाय इसके कि वो किसी भी एक पर्सनल कम्युनिटी का साथ दे रहे हैं. तो ये टीचर्स में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेकुलर बिहेव करे. फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में टीचर को सभी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. किसी भी एक लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बच्चों की जो स्पोकन लैंग्वेज है उन सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो क्लासरूम में अच्छे से परफॉर्म कर सके. कोई भी लैंग्वेज, डायलेक्ट और रीजनल लैंग्वेज जो है किसी भी दूसरी लैंग्वेज से ना ही इन्फीरियर है ना ही सुपीरियर है. सिक्स पॉइंट इज़ वैरायटी इन टीचिंग एड. एक टीचिंग एड जो है वो किसी भी एक टीचर को हेल्प करता है जब वो अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करता है बच्चों के साथ. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के नीड और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक टीचर को अपना टीचिंग एड सेलेक्ट करना चाहिए और टीचिंग एड ऐसा होना चाहिए जो कि कल्चर फ्री हो. सेवेंथ पॉइंट इज़ केटर इंडिविजुअल डिफरेंस. हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा इम्पॉर्टेंट होता है. ये आइडियोलॉजी होनी चाहिए हर टीचर की
और जो भी एजुकेशनल प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन है, वो इस तरीके का होना चाहिए जिसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान दिया गया हो। 8th पॉइंट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा हर क्लास में ये चाहता है कि उसे इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाए। एक टीचर को बहुत ही कॉशियस यानी कि सावधान रहना चाहिए जब भी वो कोई टीचिंग मेथड को सेलेक्ट कर रहा है, या फिर किस मेथड या स्ट्रेटजी से बच्चों को पढ़ाना है, कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, या फिर किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से बच्चों को पढ़ाना है, या फिर क्या एग्जामिनेशन सिस्टम होगा। इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने से पहले टीचर को क्लासेस में जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की नीड्स और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर इन सबको सेलेक्ट करना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इम्प्रूव करता है किसी भी लर्निंग प्रोसेस को। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी सारी ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज होती हैं जिसके थ्रू कोई भी टीचर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल लर्नर के क्या लर्निंग स्टाइल है, क्या इंटरेस्ट है, क्या मोटिवेशन है और किस तरीके से उस लर्नर का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, वो बहुत अच्छे से सीख सकता है और समझ सकता है।